मित्रों, मैं फिर आपके सामने आज प्रस्तुत हूँ। मैं सिद्धार्थ अग्रवाल, आपका शिक्षक, क्लास 9th कावेरी का चैप्टर 1 का पोम लेकर के आपके सामने मैं आया हूँ। इस पोम का नाम है भारत अवर लैंड। भारत हमारी धरती, भारत हमारी मातृभूमि, भारत अवर मदरलैंड। तो इसमें ये पहले बताना चाहूँगा कि आपने इसको एक बार पढ़ लिया, एक बार सुन लिया, तो उसको कहीं भी आपको किसी भी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भारत अवर लैंड, इसका जो थीम है वह है इंटेंस पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म मतलब क्या होता है? देशभक्त, देशभक्ति पे आधारित है। और इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है आपके सुब्रमण्य भारती जी ने लिखा है। ठीक है, तो इसकी थीम जो है इंटेंस पेट्रियोटिज्म है, रेवरेंस फॉर मदरलैंड एंड नेशनल प्राइड, ये इसका थीम है। उसका सेंट्रल आइडिया है भारत इज अनपैरेलल्ड, अ यूनिक ब्लेंड ऑफ मैग्निफिसेंट नेचर, इज इट क्लियर, प्रोफाउंड स्पिरिचुअल नॉलेज। यानी सेंट्रल आइडिया ये किस पर आधारित है? ये आपका आधारित है कि स्पिरिचुअल नॉलेज यानी आध्यात्मिक ज्ञान पे आधारित ये है। ठीक है, इसकी जैसे कि उपनिषद है, वेदास है, महाभारत है, रामायण है, इन पे आधारित है। और मैसेज इसमें क्या दिया जा रहा है इस पोम में? टू रेस्पेक्ट इंडियाज कल्चर, हेरिटेज, सेक्स एंड ब्रेव वॉरियर्स। यानी कि आपको अपनी कल्चर यानी सभ्यता का रेस्पेक्ट करना चाहिए, और आपकी जो सेक्स, SAGES, सेक्स मतलब साधुओं को का भी प्रणाम करना चाहिए, और ब्रेव वॉरियर्स जो कि वॉरियर्स यानी योद्धा थे, उनको भी सलाम करना चाहिए। तो ये जो भारत अवर लैंड, ये जो कावेरी टेक्स्ट बुक है, इसमें दिया गया है, फर्स्ट चैप्टर की पोम है, और इसमें टोटल 16 लाइन्स है ना। इसमें टोटल 16 लाइन्स है, जिसको लिखा किसने है? सुब्रमण्य भारती ने लिखा है। अब इसको दो लाइन का आपको मैं मीनिंग समझाता जाता हूं, और बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है, ये पेज नंबर आपको दिया गया है 24, पेज नंबर 24 कावेरी टेक्स्ट बुक में ये आपको दिया गया है। कावेरी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 24, ठीक है। पहली 2 लाइन में लिखा गया है, द माइटी हिमावंत इज आर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। तो पहले 2 लाइन में पोएट क्या कह रहा है? पहले 2 लाइन में पोएट कह रहा है, बता रहा है कि दुनिया में ऐसा बड़ा विशाल शक्तिशाली हिमालय किसी के पास नहीं है। ये किसके पास है? केवल हमारे पास है। हमारे पास मतलब केवल भारतीयों के पास है। और ये किसका है? ये हमारा है, और ये इसकी वैल्यू है। इज दैट क्लियर? यानी यहाँ पर पोएट ये बताना चाह रहा है कि कभी भी हमें इंफीरियर नहीं समझना है, अपने आप को कभी भी इंफीरियर नहीं समझना है। हम देखेंगे प्राकृतिक सौंदर्य, बुद्धिमान लोग और आध्यात्म के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहली 2 लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा कि दुनिया में ऐसा बड़ा विशाल शक्तिशाली और हिमालय किसी के पास नहीं है, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं, केवल भारतीयों के पास है। नेक्स्ट लाइन, द जेनरस गंगा इज आर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। अर्थात गंगा नदी हमारी है। गंगा नदी किसकी है? गंगा नदी हमारी है, और यह जीवंत है। यह सभी को उदारता पूर्वक पानी देती है, जीवन देती है, और भूमि को जीवन देती है। पूरी दुनिया में गंगा की तरह उदार नदी नहीं है, ये केवल भारतीयों के पास है। ये गंगा नदी जिसे पवित्र नदी कहा जाता है, और ये बहुत ही उदार नदी है। दुनिया क्या पूरे प्लेनेट में इस तरह की गंगा आपको कहीं भी किसी भी जगह नहीं मिलेगी, भारतीयों को और भारत को छोड़ के। गंगा को भगवान माना जाता है, इसको पूजा जाता है। ये जीवन देती है, फसल को ज्यादा से ज्यादा उगाने में मदद करती है, और इसके पानी में आपने जानते हैं कि कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स भी नहीं होते हैं, इसलिए ये जो है बहुत ज्यादा क्या है? पूजनीय होती है। नेक्स्ट 2 लाइन्स, द सेक्रेड उपनिषद्स आर आर्स, विच व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। यानी उपनिषद कितने हैं मित्रों? 108 उपनिषद हैं। इसका उद्देश्य क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलना, जगत के रहस्य को समझना और मोक्ष की प्राप्ति। तो उपनिषद का जन्म कहाँ हुआ? उपनिषद का जन्म भारत में हुआ। यह पवित्र है, ज्ञान नॉलेज से पूरा भरपूर है, दर्शन शास्त्र से भरपूर है। यह धार्मिक
लिखित साक्ष्य है। पूरी दुनिया में ऐसा साहित्य कहीं प्राप्त नहीं किया जा सकता उपनिषद के जैसा, जिसकी संख्या कितनी है, 108 है, और ये भारतीयों का है, ये भारत के पास है। नेक्स्ट लाइन्स, दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। ओके, तो यहां पे लिखा हुआ है कि यहां की धरती में पैदा होने वाली फसल पर जब सनलाइट पड़ती है तो किस तरह दिखेगी। जब सनलाइट पड़ेगी किसी भी चीज पे तो ये गोल्डन कलर की दिखाई देती है। यहाँ का कल्चर जो है गोल्ड की तरह कीमती है, मूल्यवान है, वैल्यूएबल है, प्रेशियस है। भारत माता यूनिक है, कोई कंपेयर नहीं कर सकता है। इसलिए चलो इस धरती में रहने वालों भारतीयों इस धरती की क्या करें, प्रेस करें, प्रशंसा करें। ओके, गैलेंट वॉरियर्स यानी योद्धा, हैव लिव्ड हियर, मेनी अ सेक्स यानी साधु संत, हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। ओके, तो यहां बताया ये धरती होम रहा है, और किनका धरती होम रहा है, फ्रीडम फाइटर्स का। उनका जो बहादुर थे, जो हमारे देश को फ्री कराने के लिए अंग्रेजों से लड़े और भारत को स्वतंत्र कराया, जिन्होंने इसकी रक्षा करी। इसके अतिरिक्त बुद्धिमान साधु संत और विचारक यहां पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान विचार उपदेशों से इस धरती को पवित्र किया है। उनका इस धरती में जन्म लेना ही इस धरती को अमर बना देता है, और यहां पे बहुत शांति है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द डिविनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। यहां का जो संगीत है, यहां पे भगवान को माना जाता है, सर्वशक्तिमान को माना जाता है, तो यहां का ये एक संगीत है ना, भगवान के जैसा संगीत है, अलमाइटी के जैसा संगीत है। ये जो डिवाइन दिव्य है, ये जो शुभ संगीत सुनाई देता है और शुभ चीजें पाई जाती हैं, और जब संगीत बजता है तो ये हमारी आत्मा को झकझोर देता है, हमारी आत्मा को क्या करता है, छूता है, टच करता है। हियर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्म हियर। ओके, यहां ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान मतलब आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, अनुभूति करना उस चीज को, आत्मा और परमात्मा को की फीलिंग करना, परसीव करना। माया मोह है ना, इससे मुक्ति पाना और मोक्ष की प्राप्ति, यही ब्रह्म ज्ञान है। तो परम ज्ञान यहाँ की धरती में है, यहाँ की धरती में परम ज्ञान आपको मिलेगा। इसकी जड़ें मजबूत है। गौतम बुद्ध ने प्रवचन दिया, प्रीच किया है, सरमन दिया है यहाँ पे। तो गौतम बुद्ध जो है उनके बारे में बताया गया है, जो कि महान व्यक्तित्व थे गौतम बुद्ध। ओके, इन्होंने प्रवचन दिया है। यह स्थान पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्म से भरा हुआ है, यानी आपको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए यहाँ पे पर्याप्त स्रोत है, आध्यात्म से भरा हुआ है। और बौद्ध में सत्य और धर्म का पाठ दिखाया गया है, ये भी इसमें बताया गया है। लास्ट के 2 लाइन्स कपलेट्स बता रहा हूं। ऑफ हॉरी एंटिकिटी इज भारत, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो भारत प्राचीन देश है, इसका स्थान, सभ्यता, संस्कृति इसे महान बनाती है। चलो इसका गुणगान करें, चलो इसकी प्रेस करें, चलो इसकी प्रशंसा करें। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसका नाम था भारत अवर लैंड। इसमें आपको बताया था, मैंने आपको शुरू में बताया था, इसका मैसेज क्या था। इसका मैसेज है टू रेस्पेक्ट इंडियाज कल्चर, भारत के सभ्यता को क्या करना, रेस्पेक्ट करना, इसके हेरिटेज को रेस्पेक्ट करना, SAGE सेक्स यानी साधु संतों को रेस्पेक्ट करना, और ब्रेव वॉरियर्स को, ब्रेव यानी योद्धा, बहादुर योद्धाओं को क्या करना, बहादुर योद्धाओं को भी
प्रेस करना या रेस्पेक्ट करना। तो ये था आज का पोम 1 चैप्टर 1 का। धन्यवाद फॉर वाचिंग और देखते रहिए क्लास 9th के सभी चैप्टर्स का। ऐसे ही आपको इसका जो जिस्ट है, इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है, मैं आपको बताता रहूंगा और आपकी मदद करता रहूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और प्रेरणा मिले कि आप लोगों की मैं मदद कर सकूं। धन्यवाद, थैंक यू।